Going to start unit number 5, page number 25, a visit to the museum. म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम अजायब घर को कहते हैं। विज़िट का मतलब जाना, यानी हमने एक या विज़िट जाना टू द म्यूज़ियम, अजायब घर। अजायब घर क्या होता है ये आज हम देखेंगे। अजायब घर किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग जो है वो लेसन है, उसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। आप अपनी पेंसिल्स निकालें और साथ साथ जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी याद करनी है और अंडरलाइन भी करनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। अ म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस, अजायब घर ऐसी जगह होती है, वेयर यू कैन सी, जहाँ आप देख सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन कहते हैं जमा हुई चीज़ों को, ऑफ रेयर जो बहुत कम होती हैं, एंड यूनिक थिंग्स, और यूनिक का मतलब जो कीमती भी चीज़ें होती हैं और जो नायाब चीज़ें होती हैं, अंडर वन रूफ, एक जगह, एक छत के नीचे। मतलब क्या मतलब? अजायब घर ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुरानी किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं और बहुत नायाब होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, जो इस ज़माने की नहीं होती, पुराने ज़माने की होती हैं। उस चीज़ों को उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उन चीज़ों को हम लोग रखते हैं एक खास जगह पे, उनको म्यूज़ियम कहते हैं। पीपल हु हैव इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट का मतलब है जिनको दिलचस्पी होती है, इन हिस्टोरिकल का मतलब तारीख में, यानी जिन लोगों को इस चीज़ में दिलचस्पी होती है कि पुराने पुराने लोग क्या इस्तेमाल करते थे, यानी पुराने लोगों के बर्तन कैसे होते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, घर की चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते थे, तो उन जिन लोगों को तारीख में, पास्ट में जो है वो इंटरेस्ट होता है, वो लोग जो है इस इनके बारे में जो है ना अजायब घर जाते हैं। पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्रिकल थिंग्स ऑफन विजिट, ऑफन मतलब अक्सर, विजिट जाते हैं म्यूजियम। इट इज़ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, डैट स्टोर जिसमें जमा होता है, एंड कंटेन और मुश्तमिल होती हैं, एंशियंट, एंशियंट मतलब कदीम, पुरानी, थिंग्स चीज़ें, ऑफ द पास्ट माजी की, एंड वैल्यूबल थिंग्स मतलब कीमती चीज़ें, ऑफ द प्रेजेंट दौरे हाजिर की। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ पे, बल्कि नई चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें जो बहुत कीमती होती हैं, पुराने ज़माने की भी और जो नए ज़माने की होती हैं वो भी वहाँ पे पड़ी होती हैं। और मुख्तलिफ वहाँ पे लोग जिनका इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनको उन नायाब चीज़ों को जो है वो देखते हैं। जैसे टेक्सला का म्यूज़ियम है, टेक्सला में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे पुरानी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। तो आप लोग अगर विज़िट करें टेक्सला के म्यूज़ियम अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओपन पेज नंबर 25, पैराग्राफ नंबर 2 से रीडिंग और ट्रांसलेशन में स्टार्ट करनी है। लास्ट मंडे, पिछले पीर, माई स्कूल, मेरे स्कूल ने अरेंज मतलब इंतज़ाम किया, अ विज़िट टू दी लाहौर म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम के जाने के लिए। इट इज़ सिचुएटेड मतलब वाक़या है, ऑन दी माल रोड, ये माल रोड पर वाक़या है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हुआ, एज़ आई हैड नेवर विजिटेड, जैसे मैं कभी नहीं गया था, विजिट मतलब जाना, अ म्यूज़ियम बिफोर, अजायब घर, यानी मैं पहले अजायब घर कभी भी नहीं गया था। वी अराइव्ड, हम पहुँचे, एट द म्यूज़ियम, अजायब घर, एट अराउंड कितने बजे, 10 AM, यानी सुबह के 10 बजे हम पहुँच गए। आर प्रिंसिपल, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, एंड टीचर्स और उस्ताज़ा, वेंट अलॉन्ग विद अस, वो हमारे साथ गए। अब वो अपने स्टूडेंट जो है वो अपने बारे में बता रहा है, स्टूडेंट बता रहा है कि हम लोग म्यूज़ियम गए और वहाँ पे क्या क्या किया। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो तरीके से उसने बताया है। अब व्हेन आई इंटर द म्यूज़ियम डोर, जब मैं अजायब घर के दरवाजे पर दाखिल हुआ, आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत हैरान हुआ, टू सी, देख कर, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे, यानी मैं जब जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मैं जो उन चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज ऐसे, इफ़ आई हैड इंटर, जैसे मैं दाखिल हो गया हूँ, इंटर्ड मतलब दाखिल हो गया हूँ, अ वर्ल्ड ऑफ, ऐसी दुनिया में, ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट का मतलब होता है पुरानी, सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को, आर्ट, फन एंड कल्चर, कल्चर कहते हैं सकाफत को, यानी उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई पुरानी दुनिया में आ गया है, जहाँ पे पुराने लोगों का आर्ट था, वहाँ पे उनके लोगों के काम किए हुए थे, उनकी सकाफत के जो है वो डिफरेंट किस्म के उनके कपड़े, उनके फ़न के हवाले से जो है वो डिफरेंट उसने चीज़ें देखी। द म्यूज़ियम, अजायब घर, कॉन्सिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है, ऑफ मैनी बिग हॉल्स, बड़े बड़े हॉल कहते हैं बड़े बड़े बरामदे जो होते हैं, एंड गैलरीज, मतलब हॉल का मतलब जो खुली सी जगह होती है उसको हॉल्स बोलते हैं, और गैलरीज कहते हैं बड़े बड़े बरामदों को, मतलब बड़ी बड़ी जगह, खुली जगह पे होता है वो। दीज गैलरीज, इन बरामदों में, है डिफरेंट नेम्स, उनमें मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं, अकॉर्डिंग टू द, किसके मुताबिक, मुताबिक टू द वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी जो चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, वैरायटी चीज़ों में,
थी प्लेस्ड इन दैम, उनमें पड़ी होती है। यानी कहने का मतलब है उनमें वहाँ पे जो अजायब घर होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गैलरीज होती हैं और चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब खाने की चीज़ें अलग, खाने की पुरानी चीज़ें अलग होंगी, कपड़ों की अलग होंगी। तो वहाँ पे लिखे हुए नाम लिखे होते हैं कि ये पुराने लोगों का, ये पहले वो काम करते थे, ये इस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, जो है वो फ़न किससे करते थे, उनका क्या क्या काम था। तो इस चैप्टर में हमने आगे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन सही तरह से करनी। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ए ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डैट, इसके बाद, आई वेंट, मैं चला गया, टू द इस्लामिक गैलरी की तरफ, यानी इस्लामिक, जहाँ पे इस्लामिक चीज़ें लगी हुई थी, उनकी नुमाइश लगी हुई थी, वहाँ चला गया। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत हैरान हुआ, टू सी, देख कर, द क्रिएटिविटी कहते हैं तख्लीकी सलाहियतों को, जो आप खुद से चीज़ें लिखते हैं, खुद से जो चीज़ें बनाते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। वो द मुसलमानों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, मतलब मैं पूरी दुनिया से आई हुई लोगों, मुसलमानों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सूरत यासीन फ्रॉम द होली कुरान, जो कुरान मजीद में है। कैलीग्राफ का मतलब होता है कि खुशखती करना, जो कैलीग्राफी करते हैं उन्हें कैलीग्राफर बोलते हैं, और सिंपल खुशखती को कहते हैं कैलीग्राफ्ट। अच्छा, अब कैलीग्राफ मतलब की गई थी, खुशखती की गई थी सूरत यासीन की, बाय द फेमस आर्टिस्ट, मशहूर जो थे आर्टिस्ट, जो आर्ट का काम करते हैं उसे आर्टिस्ट बोलते हैं। उन्होंने जो आर्ट मतलब फ़न का काम करते हैं। अच्छा, मशहूर किस्म के, मशहूर जो है वो आर्टिस्ट, जिनका नाम क्या है, सदकीन, उनकी जो सूरत यासीन की जो कैलीग्राफी थी, उशखती थी, वो भी यहाँ पे नुमाइश के लिए लगाई गई थी। वाज डिस्प्ले का मतलब नुमाइश के लिए लगाई गई थी। ऑन टर्निंग राइट, दाएं मुड़ने के बाद, आई सा, मैंने देखा, शोकेस कहते हैं शीशे से बनी हुई अलमारियों को बोलते हैं। विच शोड मुस्लिम आर्ट, जो जाहिर कर रहे थे मुसलमानों के आर्ट कहते हैं फ़न को, एंड क्राफ्ट, और हुनरमंदी को। यानी पहले लोग जो है वो हाथों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाते थे, तो हाथों से जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट काम बहुत ज़्यादा करते थे। तो वो ये बता रहे हैं कि मैंने जो है ना, वो लड़का बता रहा है कि मैंने जो है वो शीशे में पड़ी हुई, शीशे में अलमारी में जो है वो मुसलमानों के बहुत से जो हुनरमंदी के काम, उनके फ़न को जो है वो देखा। दीज इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इसमें शामिल थी एम्ब्रॉयडेड फैब्रिक, एम्ब्रॉयडेड मतलब जिस पे नक्श निगारी वाले काम किए जाते हैं, फैब्रिक कहते हैं कपड़ों को, शॉल्स, फुटवेयर जूते, ज्वेलरी, एंड प्लेन और सादा, एंड पेंटेड पोइट्री, और सादा और जिस पे पेंट की हुई पोइट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। यानी उस शोकेस के अंदर, जो शीशे से बनी हुई अलमारी थी, उसके अंदर जो है वो जूते, हाथ से बनी हुई जो है वो जूते, शॉल, जो कपड़े होते हैं जिस पे नक्श नगारी की जाती है, जैसे एम्ब्रॉयडरी कपड़े होते हैं, और ज्वेलरी, जो हाथ से लोग ज्वेलरी वगैरह के चीज़ें बनाते हैं, और सादा भी बर्तन, और जो इस पे पेंट किए होते हैं, बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पे पेंट किया होता है, वो वाले बर्तन जो थे वो नुमाया किए गए थे। अ लार्ज कारपेट, एक बहुत बड़ा कारपेट कहते हैं कालीन को, मेड, बनाया गया, ड्यूरिंग द एरा कहते हैं दौर में। अच्छा, एक बड़ा सा कारपेट जो किस दौर में बनाया गया था, ऑफ द मुगल एम्परर, मतलब बादशाह, मुगलों के दौर में बनाया गया था, शाहजहां, जो शाहजहां का दौर था, मुगलिया सल्तनत का। उस वक्त जो है वो उस वक्त के जो है ना बहुत लोग ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, तो एक बहुत बड़ा कारपेट, कालीन है ना, वो उस दौर का भी वहाँ पे नुमाया किया गया। वाज डिस्प्ले, नुमाइश के लिए लगाया गया, इन दिस गैलरी, इस गैलरी में, जब यानी जहाँ पे इस्लामिक गैलरी थी वहाँ पे बहुत सी इस्लामिक कल्चर की चीज़ें लगाई गई, इस्लामी सकाफत की चीज़ें लगाई गई, जिसमें अब ये आपको बता रहे हैं कि शोकेस थे डिफरेंट चीज़ों के। इसके अलावा एक कारपेट भी लगाया गया मुग़ल एम्परर का, जो मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह था, उस दौर की चीज़ें भी लगाई गई। इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, गिवन, दी गई, ऑन एवरी शोकेस, हर जो शोकेस कहते हैं शीशे वाली अलमारी पे, हेल्प मी, मुझे बहुत मदद दी, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट, हर किस्म के चीज़ के बारे में, डिस्प्ले इन द गैलरी, जो नुमाइश के लिए लगाई गई थी गैलरी के अंदर। गैलरी मतलब जो बड़ा सा बरामदा था उसमें लगाई गई थी। ये जैसे ये गैलरी बनी हुई है, यहाँ पे तस्वीरें जो हैं वो हमारे हीरोज़ की तस्वीरें लगी हुई हैं। इस तरह इस्लामिक गैलरी भी वहाँ पे उसने देखी, तो वो वहाँ पे बता रहा है कि उसमें हर चीज़ की मालूमात जो है वो दी जाती है कि ये किसके बारे में था, किस दौर के बारे में है, किसने ये चीज़ बनाई है। तो वहाँ पे सारी मालूमात भी यहाँ होती है, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ये चीज़ जो है वो समझ सकें, ताकि उन्हें पता चले कि किसने बनाई है।